गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम सब बता दिया है। और आपको आपका जैसा कि आपको पता है टाइम टेबल से आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो पढ़ाया गया उसी से एग्जाम्स आपके लिए जाएंगे। तो उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, जो हमने पढ़ाया आपको उसको आप रिवाइज कर लीजिए और उसे समझ लीजिए। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, लेट यू मतलब यूनिवर्सल सेट, लेट यूनिवर्सल सेट U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 2, 4, 6, 8, and C is equal to 3, 4, 5, 6। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड, इसमें दे दिया है क्वेश्चन फर्स्ट आपका यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है। आपसे पूछ रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आप जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल ऑफ सेट माइनस ए, तो आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से ए निकालेंगे 1, 2, 3, 4 निकालेंगे, हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे बी कॉम्प्लीमेंट आप निकाल देंगे, फिर क्या है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। तो पहले आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, पहले आप ए यूनियन सी निकाल लीजिए। तो ए यूनियन सी इसका तो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और सी 3, 4 निकाल देंगे 5, 6। जैसा कि हम यूनियन ऑफ सेट में जानते हैं, दो सेट का जब मिलन हो जाता है तो उसे ए यूनियन बी करते हैं। जैसे दो सेट्स हैं ए और बी, अब उसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो दोनों सेट क्या करेंगे, मिला देंगे। और हम जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को दो बार लिखते भी नहीं है। उसी तरह ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, दोनों को मिलाया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपका पूछ रहा है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी इस पूरे सेट को इसमें से निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचेगा आपका बचेगा 7, 8, 9। ये होगा आपका आंसर। फिर दिया इसमें पांचवा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिया है। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यह क्या होता है, ए के बराबर होता है। जैसे हम पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब ए होता है। और ए आपका सेट है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। हम पढ़े हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह ए के बराबर होता है। तो यानी आपका हो जाएगा, इसको निकालिए चाहे इसका आंसर सीधा लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप निकाल लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, चाहे तो इसका सीधा आंसर लिख दीजिए। दिया है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी। और बी माइनस सी में बी माइनस सी करेंगे, इसको 3 है ये छोड़ दिया, 4 है ये कोई मतलब नहीं है, 4 है निकाल दिया, 4 नहीं है निकाल, 4 है निकाल दिया, 5 है छोड़ दिया, 6 है 6 निकाल दिया।
आपका बचा 2 और 8। बी माइनस सी कंप्लीमेंट का मतलब हो गया आपका 3 नहीं है, छोड़ दिया, 4 है 4 निकाल दिया, 5 नहीं है, छोड़ दिया, 6 है 6 का बचा आपका 2 और 8। बी माइनस 6 का 2 हो जाएगा 2 and 8, 2 and 8। बी माइनस सी कंप्लीमेंट का हो जाता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी, तो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से 2 8 निकाल देंगे, 2 और 8 निकाल देंगे, बचेगा आपका 1 3 4 5, 1 3 4 5 6 7 9। ये आपका हो जाएगा बी माइनस सी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह आप देख के सब कर लीजिए। आपको मैंने 1.5 का क्वेश्चन और फर्स्ट बता दिया, जैसे कम्प्लीमेंट्स क्वेश्चन कैसे लगाते हैं इसके लिए आपको थ्योरी बताया है। थ्योरी के हिसाब से इसको आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इफ यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जिसे ए दे दिया है ए बी सी, उसका कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। बी दे दिया है डी एफ जी, तो बी का कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। एक मिनट देख लीजिए इसको, यूनिवर्सल सेट आपका दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया है और कह रहा है कि सब सेट दिया है। इस मान लीजिए ए दिया है ए बी सी, कह रहा है कि इसका कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, और इसका कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो ए दे दिया इसे ए बी सी, इसका कम्प्लीमेंट आपसे पूछ रहा है। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, लिख देंगे ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और इसको साफ कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से बी दिया है डी ई एफ जी, अब इसका कम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इसको निकालेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस बी, इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका मतलब कह रहा है कि एक टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लीजिए, कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर का सेट लीजिए जिसको यूनिवर्सल सेट मानिए। मान लीजिए हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होगा, ये इनफाइनाइट तक होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट दिया है, कोई बाउंडेशन नहीं दे रहा है। कह रहा है कि आप नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिए, और कह रहा है कि फिर टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द नेचुरल सेट राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फिर कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन जैसे बता दिया है x सच दैट x, मान लीजिए इसको मान लीजिए मान लीजिए x सच दैट x is an even natural number। क्वेश्चन में कह रहा है जिससे कि आप एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिए जिसको आप नेचुरल नंबर का सेट मान लीजिए यूनिवर्सल सेट को, तो हमने लिया 1 2 3 4 5 6 डाटा क्योंकि बाउंडेशन नहीं दिया है इसमें, इनफाइनाइट तक होगा। अब कह रहा है कि नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए फिर कह रहा है कि राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कह रहा है दिए गए सेट का
कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है x सर्टेन x दिया है इवन नेचुरल नंबर। अगर इसकी बात करें तो इससे जो आपको मिलेगा इवन की बात करा है 2 मिलेगा 4 मिलेगा 6 मिलेगा 8 डाटा मिलेगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा यानी a कॉम्प्लीमेंट जो होगा वह यूनिवर्सल सेट माइनस a होगा और a कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस a में से a जब निकाल देंगे जब इस सेट को बाहर निकाल देंगे इवन नंबर जो इसमें से बाहर निकाल देंगे बचेगा क्या है 8 नंबर यानी आपको बचेगा 1 3 5 7 इस टाइप से बचेगा। यानी आपको a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा वह सेट 8 नंबर सेट ऑफ 8 नंबर का सेट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको 8 नंबर का सेट मिलेगा। उसी तरह दूसरा में कह रहा है x इज एन आड नेचुरल नंबर और आड नेचुरल नंबर कर रहा है। अगर इसको सेट हम मान लीजिए b मान लें और x इज एन आड नेचुरल नंबर तो इसको b मान लेते हैं तो b में जो सेट मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 3 5 7 8 9 इसी प्रकार से मिलेगा। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी जब b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल से माइनस b करेंगे तो आपको मिलेगा क्या इवन नंबर। सब क्या मिलेंगे इवन नंबर मिलेंगे। इसी तरह सब पढ़ेंगे पढ़ के कर लेंगे। जैसे हम कर देते हैं दिया है आपका क्वेश्चन नंबर भी आएगा 6वां देखिए थोड़ा सब इसी तरह करना है। छठवां दिया है भी आई 6वां दिया है भी आई का x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तब इसको मान लीजिए हम मान लें डब्ल्यू मान लीजिए मान लीजिए यह कोई सेट है क्योंकि x से परफेक्ट स्क्वायर वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे 1 4 9 16 25 30 यही ना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यूनिवर्सल सेट आपका है नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 डाटा नेचुरल नंबर का सेट है। तो दिया है कि जो सत्रह क्वेश्चन दिया है कि x से परफेक्ट स्क्वायर नंबर वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो x से परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं 1 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 36 डाटा इनफाइनाइट है क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है। तो इसका हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो यह कॉम्प्लीमेंट जो होगा आपका यह कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस m होगा। तो यूनिवर्सल सेट माइनस m होगा तो इसमें से क्या करेंगे इसको घटा देंगे उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो आपको जो m कॉम्प्लीमेंट मिलेगा m कॉम्प्लीमेंट होगा आपका x इसको लिख देंगे जो आपको मिलेगा। इसमें जो है नेचुरल नंबर का सेट है पूरा। अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल देंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब इसमें से इसको निकाल देंगे बचेगा m कॉम्प्लीमेंट x such that x is a not perfect square number। m कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर का नंबर मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन यही कर रहा है कि x सच x परफेक्ट स्क्वायर नंबर और आपका यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 डाटा इनफाइनाइट तक है। और यह मान लीजिए इस सेट को हमने यह मान लिया है। जब यह मान लिया तो यह इसका नंबर मिलेगा 1 4 9 16 25 तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे कि यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट से इसको निकालेंगे तो सब परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएंगे बचेंगे जो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेंगे। अब है आपका जैसे एक और देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आप ये मान लीजिए x i वाला
यक्स आई वाला लेते हैं। यह है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x plus 1 is greater than 10। सेट को देखिए, मान लीजिए यह सेट आपका क्यों है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x plus 1 is greater than 10। कह रहा है कि यक्स जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। यक्स जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, क्योंकि यक्स जो है यह नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यह नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो और कह रहा है कि यक्स की जो वैल्यू है, जब यक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जब यक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी आप वैल्यू पुट करिए उस 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। देखिए दिया 2x plus 1 greater than 10। यक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 3 आ जाएगा, 2 पुट करते हैं 5 आ जाएगा, 1 पुट करते हैं तो 3 आएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। और इन्वर्सन नंबर का जो सेट है, जब कर आया इन्वर्सन जो सेट है तो वह 1 2 3 4 5 डाटा के फाइनाइट है, यानी नेचुरल नंबर का सेट है जो कि बिना बाउंडेड है। तो क्यू कंप्लीमेंट होगा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस क्यू, और क्यू कंप्लीमेंट इस पर हो जाएगा, क्यू कंप्लीमेंट हो जाएगा आपका यक्स, इसमें से जब 3 5 से लेंगे तो 2x plus 1 करेगा, 2x plus 1 लेस देन 2x plus 1 10 से बड़ी होनी चाहिए, गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि 2x plus 1 is greater than 10 है। यक्स की वैल्यू जो देंगे वो 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो यक्स की वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 3, हमने देखा फोर तक किया तो 4 तक तो सही है, 5 लेते हैं, 5 लेंगे 5 10 1 5 हो सकता है, 6 लेंगे 6 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, डाटा बहुत दूर तक होगा। तो क्यू कंप्लीमेंट जो होगा, क्यू कंप्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस क्यू, यूनिवर्सल सेट माइनस क्यू, यूनिवर्सल सेट माइनस क्यू होगा तो क्यू कंप्लीमेंट जो आएगा। अब आप उसमें से 5 6 7 को निकाल दीजिए, 5 6 7 8 9 से निकलता रहेगा, बचेगा क्या आपका 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो क्यू कंप्लीमेंट। क्योंकि क्या रहा है कि यक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, और यक्स की वैल्यू जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, और यक्स की वैल्यू उसको पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 10 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम देखिए 2 पुट करते हैं तो छोटी आ रही है, 3 पुट करते हैं तभी छोटी आ रही है, 4 पुट करेंगे तभी छोटी आ रही है, 5 से पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब 5 से आगे कितने नंबर, 5 6 7 8 9 जितने इनफाइनाइट तक पुट करेंगे सब 10 से बड़ा ही आएगा। इसीलिए पूरा 2 3 4 को छोड़ के बाकी 5 6 7 जितने भी नंबर पुट करेंगे, ऐसे जो भी नंबर पुट करेंगे और सब 10 से बड़ी आएगी। इसीलिए जो हो रहा है हमारा 5 6 7 8 ये जो नंबर है ये क्या है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर आपसे होगा। अब ये बात करके बचा है आपका यहाँ का नंबर, ये आपका आंसर होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a is equal to 2 4 6 8 दिया है, b is equal to 2 3 5 7 दिया है। कह रहा है वेरीफाइड द a यूनियन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, और a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। इसको मैंने आपको बताया डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ में यही होता है
डी मोर्गन लॉ यही कहती है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसे कहते हैं डी मोर्गन लॉ, इसे कहते हैं डी मोर्गन लॉ, इसे डी मोर्गन लॉ कहते हैं। इसी डी मोर्गन लॉ को यहाँ पे वेरीफाई करना है, इसको अवगत कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अब कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रा एप्रोप्रिएट व्हीन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि व्हीन डायग्राम ड्रा करना है, दिया है आपको ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का व्हीन डायग्राम और ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का व्हीन डायग्राम ड्रा करना है। तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है इनवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो अगर इनका व्हीन डायग्राम ड्रा करें, ये हो जाएगा आपका इनवर्सल सेट, ये आपका सेट ए और ये आपका सेट बी, क्योंकि ए यूनियन बी है तो मिलेंगे। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से पूरे में से ए यूनियन बी को घटा देना है। ए यूनियन बी को क्या करना है, घटा देना है, यानी बाहर निकाल देना है, यानी इसको छोड़ के बाकी सबको सेट करेंगे। ये आपका होगा व्हीन डायग्राम होगा ए यूनियन बी कंप्लीट। क्वेश्चन को आप समझिए, इसके बाद लगाइए। समझा है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। जैसा कि जानते हैं कि यह सेट ए है और यह सेट बी है, तो यूनिवर्सल सेट से बाहर निकालना है, तो इनको छोड़ के बाकी सब सेट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। दूसरा है अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट के बाद पूछ दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। डी मोर्गन लॉ यही कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो होता है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है डी मोर्गन लॉ से। डी मोर्गन लॉ यही कहती है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो होता है वह ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है। अब ये यूनियन बी कंप्लीमेंट का जो व्हीन डायग्राम ये बना है, जब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का ही ये व्हीन डायग्राम बना है, तो जाहिर सी बात है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का भी व्हीन डायग्राम क्या होगा, यही होगा। काम डी मोर्गन लॉ। दूसरा दिया है, व्हीन डायग्राम बनाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दिया है और तीसरा दिया है। चौथा तरह व्हीन डायग्राम बनाना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। जैसा कि हम जानते हैं डी मोर्गन लॉ से, डी मोर्गन लॉ से जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इस पर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होता है, यानी इसका जो फिगर बनेगा वो इस फिगर के बराबर होगा, वही सेम फिगर होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का हम फिगर बनाते हैं, इसके लिए हम एक व्हीन डायग्राम प्रेजेंट करेंगे। व्हीन डायग्राम पर जैसे ये से दिया है, ये होगा और ये आपका बी होगा, या ए होगा और ये आपका बी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी जैसा कि आप जानते हैं कि यह सेट ए है और यह सेट बी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है काम ये पार्ट, इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी पार्ट में छोड़ के बाकी सब आपका होगा। यह आपका इंटरसेक्शन बी है। अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट दिखाना है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको छोड़ के बाकी क्या करेंगे, सबको रन देंगे। ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का
जो इक्वल होता है रिमोटल राशि वो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है। इसका मतलब इसका भी और इसका दोनों का विकर्ण क्या होगा यही होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू एंड स्टेटमेंट दिया है। मैंने आपको बताया कि फिर से बता देता हूं, भरना है इसमें दिया है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इसका क्या होता है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। इसे मान लीजिए कोई से ए बी सी हो गया समझिए इसको और मान लीजिए कंप्लीमेंट कोई यूनिवर्सल सेट मान लीजिए ए बी सी डी एफ जी कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है आपका ए बी सी डी ई एफ यूनिवर्सल सेट। तो कह रहा है कि इसका जो ए कंप्लीमेंट होगा वही ए कंप्लीमेंट ये निकल जाएगा। ए कंप्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट मान से होगा और ए कंप्लीमेंट जो होगा इसका यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे तो बचेगा डी ई एफ डी एफ हुआ। तो ए जो होगा आपका ये होगा और ए कंप्लीमेंट होगा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इसका जो हो जाएगा इसका क्या होगा ए बी सी डी ई यही होगा। और ये सेट किसके बराबर है यूनिवर्सल सेट के बराबर ए यूनिवर्सल ए कंप्लीमेंट इसका टू यूनिवर्सल सेट ये किसके बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर। एग्जांपल्स देके हम उसको समझ लेंगे कि कौन इसमें क्या भरेंगे। ऐसे अनजात पे आप नहीं भर पाएंगे ना आप इतना याद रख पाएंगे। आप सीधा एक एग्जाम्पल उठाइए एक यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल उठाइए एक का निकालिए उसका कंप्लीमेंट निकाल दीजिए घटा के और दोनों का यूनियन कर दीजिए। इसके बाद आपको समझ आएगा ये सेट किसके बराबर है ये सेट यूनिवर्सल सेट के बराबर है। सिमिलरली 5 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए दिया है 5 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इसका तो क्या होगा 5 कंप्लीमेंट 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा। अरे 5 मतलब नल से नल मतलब इक्विटी से एवाइड से 5 मतलब क्या होता है नल से इक्विटी से एवाइड से जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो ए के साथ हम उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे चाहे उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेट क्या होगा ए ही होगा दूसरा में ए होगा। तीसरा क्या है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या होगा। अब देखिए यही हमने आपको दिखाया है यहाँ पे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया। आपसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा। अभी आपने ना मैंने आपको एग्जांपल्स बताया ए है आपका ए बी सी ए कंप्लीमेंट है डी एफ आया। अगर इनका हम कंप्लीमेंट निकालेंगे क्या आएगा आइए जाहिर सी बात इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो फाई आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब होता है ये दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वही होते हैं उसके इंटरसेक्शन। तो हमने यूनिवर्सल सेट लिया है ए कंप्लीमेंट भी निकाला और ए कंप्लीमेंट निकालने के बाद इसका यूनियन किया तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल गया। लेकिन इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे ए बी सी डी एफ कुछ कॉमन है नहीं तो फाई है। फिर दिया है चौथा यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल सेट मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ और इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस u यानी 5 आएगा और 5 कंप्लीमेंट क्या आएगा आपका आएगा 5। ये हो गया आपका लास्ट वाला। तो इसी तरह आप एक्सरसाइज 1.5 अपने नोट्स कॉपी पे कर लीजिए और जो भी आपको बताएं डी मोर्गन लॉ कंप्लीमेंट्स डिफरेंस यूनियन ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स डिसजॉइंट सेट नल सेट इक्विटी सेट वाइड सेट जितने भी सेट्स आपको बताए गए हैं पेपर थोड़ा चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसमें 3 दिन ही टाइम मिलता है हमको। तो आप इसको 1.5 कर लीजिए। इसके बाद आपकी लास्ट एक्सरसाइज चलेगी 1.6 इसके बाद आपका मिसलेनियस होगा। अभी भी कम से कम 10 दिन का समय लगेगा इसे पढ़ने में। इसीलिए आप इसको कॉपी को कंटिन्यू बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। चैप्टर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन समझ में आ जाएगा तो फिर सब बढ़िया हो जाएगा। ओके, कल मिलते हैं।